सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा। चलिए, तो एट्रीब्यूट्स पे बात करते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब है बेटा आपकी क्वालिटी, आपका कैरेक्टर, जिसको हिंदी में आप कहते हो आपका गुण क्या है ना। उसको अकाउंटिंग में हम बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स क्या है। तो पहला एट्रीब्यूट है अकाउंटिंग का रिलायबिलिटी। आप रिलायबल शब्द का मतलब है डिपेंडेंट, आप अकाउंटिंग पे डिपेंड हो सकते हो। और अकाउंटिंग में ये गुण होना चाहिए कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो फैक्ट पे होनी चाहिए और वेरीफाइड होनी चाहिए। अगर कोई इंसान उसको चेक करना चाहे, वेरीफाई करना चाहे कि ये फैक्ट है कि नहीं है, तो वो कर पाए। इतना रिलायबल इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग का है, ऐसा गुण है अकाउंटिंग। दूसरा अकाउंटिंग में क्या गुण होना चाहिए? रिलेवेंसी होनी चाहिए, काम की बात लिखी होनी चाहिए। जो काम की बात नहीं है उसे इग्नोर करना है। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जिससे आपके व्यापार का डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी। हमारे यहाँ पर बिजली का बिल कितना आता है, ये रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है ना। हमारे यहाँ मीटर किस कंपनी का लगा हुआ है, ये रिलेवेंट है। समझ में आ गई? अंडरस्टैंडेबिलिटी, अकाउंटिंग जानकारी इस तरीके से देनी है एक अकाउंटेंट को कि आप उसको सिंपल और लॉजिकल मैनर में प्रस्तुत कर पाओ। हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, 2 लाइन 2 शब्द पढ़ के समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। 2 शब्द तो लिखे, परचेज और कैश, जिसमें समझ में आ गया कि नगद खरीदा। अगर लिखा हुआ है बैंक टू रमेश, यानी कि रमेश ने पेमेंट किया। अगर लिखा हुआ है रमेश टू बैंक, यानी कि हमने रमेश को पेमेंट किया। इतना सिंपल मैनेज है। और आप कंपेयर भी कर सकते हो, बहुत यूजफुल क्वालिटी है ये। आप अगर आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सही से मेंटेन करी होगी तो ये भी एक गुण है। आप जैसे मैंने एग्जांपल बता रखा है, असेट में मैंने एक नाम लिखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी नाम के मेरे पास एक असेट है। 2019 में कितनी थी? 8.6 लाख। 2020 में कितनी थी? 7.4 लाख। 2021 में कितनी थी? 12 लाख। तो 2019 से 20 में मैंने खरीदी की बेची? बेची 8.6 से कितना हो गया? 7.4। और 2021 में 12 हो गया, तो मैंने खरीदी की बेची? परचेज की सेल? परचेज। समझ में आई बात? तो कंपेयर करना आसान हो जाता है। आप डाटा को एक साथ जमा लो, आपको समझ में आने लग जाएगा। अच्छा, फेथफुल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ईमानदार, फर्जी नहीं। हाँ, आपका जो अकाउंटिंग है वो कैसा व्यू दिखाना चाहिए? ट्रू व्यू और फेयर व्यू बताना चाहिए। आप झूठ मत बोलो, जो है वो बताओ। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, आपका कैश फ्लो कितना है। टाइमलीनेस में कंप्लीट करना है, 12 महीने की जानकारी पूरी दो, कंप्लीट जानकारी दिखाओ, न्यूट्रल रहो। ऐसा नहीं है कंपनी घाटे में जा रही है फिर भी बोल रहे हो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है। अकाउंटिंग के रोल क्या है जिंदगी के अंदर? तो अकाउंटिंग का पहला रोल है, अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। अकाउंटिंग है इसलिए ही हम बिजनेस से बातचीत कर पाते हैं। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। दूसरा, आपके पास सारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहेगा कि भैया कितने रुपए पे कितनी चीज खरीदी थी, कब खरीदी थी। एक तरीके से अकाउंटिंग आपके लिए एक सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रही है। आप जो जानकारी चाहोगे मॉनेटरी टर्म्स में वो सारी आपको मिल जाएगी। कि इस साल कितना खर्चा हुआ, बिजली के बिल पे कितना खर्चा हुआ, कन्वेंस में कितना खर्चा हुआ, सेल में प्रॉफिट कितना हुआ, आना जाना भाड़ा। इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपके पास पूरा। ये टैली, ईआरपी में देखा होगा आपने। आप 11th में हो, आप टैली कर सकते हो अगर आपको जर्नल का ये रूल पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और आपका पी&एल पता लगाने में मदद करती है, जो कि कैसा व्यू रखना चाहिए अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। ये हो गया हमारा रोल ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मकसद से अकाउंटिंग करी जाए? तो अकाउंटिंग का मकसद, ऑब्जेक्टिव शब्द का मतलब होता है एंड रिजल्ट, जहां पहुंचना चाहते हो। जैसे आपसे मैं पूछूं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप कहते हो कि मेरे को सीए बनना है, मेरे को लॉयर बनना है, मुझे कंपनी सेक्रेटरी बनना है, मेरे को मैनेजर बनना है। तो ये आपकी लाइफ का क्या है? एंड रिजल्ट। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो, लेकिन कैसी इंफॉर्मेशन का? रिलेवेंट इंफॉर्मेशन का, काम की चीज का। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ क्यों, इसका कारण पता लगाना। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितनी संपत्ति है, कितनी लायबिलिटी है, ईयर टू ईयर प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको कंपेयर करके चेक करना। ये अभी करी ना कंपेयर, तो की बेटा, ये जो आपने किया ये क्या किया? कंपैरेटिबिलिटी तो है। दूसरे की भी कर सकते हो आप। हर पब्लिक कंपनी का डॉक्यूमेंट पब्लिक होता है। तो इकोनॉमिक टाइम्स का यहाँ रखा हुआ है बहुत सारे, सब में इनको बैलेंस शीट पी&एल मिलेंगे, आराम से डाटा मिलता है। गूगल पे डाल ले, रिलायंस की बैलेंस शीट अभी आ जाएगी, पी&एल। हर पब्लिक कंपनी का डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, जो कि उसकी वेबसाइट के द्वारा एक्सेसिबल होगा। अगर कंपनी मीटिंग भी करती है अपने शेयर होल्डर्स की, तो उसका भी नोटिस जो है वो कंपनी की वेबसाइट पर डाला हुआ है, आप पढ़ सकते हो वहां से डाउनलोड। ठीक है। अब अपन आए, ऑब्जेक्टिव के बाद आया हमारा फ्रॉड एंड एरर, लास्ट 2 पॉइंट्स। फर्जीवाड़ा पकड़ना, 2 रुपए का घपला हो चाहे 2 करोड़ का घपला हो, और जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तक पहुंचाना? यूजर्स तक पहुंचाना।
आए अपन फंक्शंस पे। तो फंक्शंस क्या है, काम क्या करता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे प्रोसेस समझाई थी आपको, वही पूरी है। कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिजल्ट कम्युनिकेट करना, असेट की जानकारी तो रखना ही है, लेकिन असेट को प्रोटेक्ट भी करना है, बचा के भी रखनी है। डेप्रिसिएशन लगाएंगे ताकि नहीं खरीद सके 10 साल बाद, नुकसान नहीं हो। प्लानिंग और डिसीजन लेने में मैनेजमेंट को मदद करना, अकाउंट्स की जानकारी देके कि भैया देखो इतनी कॉस्ट आ रही है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, इस हिसाब से चलाओ, इसमें खर्चे ज्यादा है। एक ट्रस्ट की तरह ट्रस्टीशिप में काम करना, बिजनेस के हित में काम करना, बिजनेस के इंटरेस्ट में काम करना, कानूनी रूप से जो जरूरी है लीगल नीड्स उनको कंप्लाई करना। जीएसटी रिटर्न फाइल करना है तो बिल लगेंगे, तो आपके पास बिल होने चाहिए। कंपनी एक्ट में जो प्रोविजन है वो मानने पड़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट में जो है वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो अकाउंट आप नहीं बनाओगे, आपके ऊपर एक तरीके से जिम्मेदारी है कि आपको ये पता लगाना है हर डिपार्टमेंट कितना पैसा कमा रहा है, ये डिपार्टमेंट हेड पता लगाएगा। ये हो गए फंक्शंस। जैसे यहाँ ये क्वेश्चन दे रखा है, मैंने इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो आप मेरे को ये बताओ कि इनमें से किस किस में फाइनेंशियल कैरेक्टर है। उधार पे माल बेचा के फाइनेंशियल कैरेक्टर है, पैसे का लेन देन हुआ है, ट्रांजेक्शन तो है, उधार का है पर है, आने वाले समय पे कैश आ जाएगा, ट्रांजेक्शन तो है। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, क्योंकि इसको पैसे में तोला नहीं जा सकता। 20,000 के गुड्स धंधे से निकाल लिए प्रोपराइटर ने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए, ट्रांजेक्शन है धंधे का। हमें धंधे से मतलब है, हमें इंसान से थोड़ी मतलब है। आपने पैसा विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए है, कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हो नहीं है, हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा है, हाउस होल्ड है तो धंधे का नहीं है। ट्रांजेक्शन तो है पर बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम इग्नोर करेंगे। आपने आपके पर्सनल खाते से बच्चे की स्कूल फीस भरी, वो आपका ट्रांजेक्शन है, धंधे का ट्रांजेक्शन नहीं है। आपने वादा किया गुड्स भेजने का, तो वादा किया है, ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। ऑर्डर आया है, ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। आग लग गई, ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। हुआ है। अकाउंटिंग पढ़ते हैं इसके लिए, इंश्योरेंस क्लेम की। और ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू करते हो तो ये भी ट्रांजेक्शन नहीं। तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर तो कंप्लीट बेटा, ठीक है।